हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का डेली बेसिस पे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्टैटिस जीके चलता है, वो आज प्रैक्टिस सेट संख्या 12 है, जिसमें हम लोग टोटल 1 से लेकर 60 क्वेश्चन फर्स्ट डिवीजन के तौर पे देखेंगे। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी या मुंबई में स्थित है। आरसीईपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट, गोवा के अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश की अवज्ञा करते हुए भारतीय सेना के सामने शांतिपूर्वक समर्पण कर दिया था। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ऑप्शन बी वास्लो डी सिल्वा नाम था। छऊ किस राज्य का नृत्य है? तो छऊ जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादक संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी लखनऊ में केंद्रीय औषधि एवं सुरभि प्लांट संस्थान है। नेक्स्ट, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? तो साबिन पुरस्कार या उभयचर के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनटीपीसी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सीआईएल हो गया कॉपर इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। सीआईएल का होता है कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे कॉपर ना होके कॉल होता है। COAL कोल मीन्स कोयला इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, चैत्य भूमि किनके समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि जो है भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन सी। भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? तो भारत के आइसमैन हम लोग चौबांग नेरफेल को जानते हैं। चौबांग नेरफेल को जानते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? यह पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किन्हें कौन प्रसिद्ध है? तो मैसूर एक्सप्रेस के नाम से हम लोग ऑप्शन डी जवागल श्रीनाथ को जानते हैं। 3 बिघा गलियारा विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? 3 बिघा जो है गलियारा या भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। इनसेट जो है यह चला जाएगा आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट, GSLV या जियो सिक्वेनेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, SLV हो जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। हो जाएगा 3412 3412। ऑप्शन देखते हैं 3412 किस में है आपका? ऑप्शन बी में 3412। नेक्स्ट, नाइदुमा पुरस्कार के प्रायोजक हैं। ऑप्शन डी भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। नेक्स्ट, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्न में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कश्मीर रेलवे और कालका शिमला रेलवे। तो इसमें कश्मीर रेलवे है जो इसमें नहीं, तीनों में आते हैं। नेक्स्ट, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन सी बिहार का है। हो, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? ऑप्शन डी अफगानिस्तान में यह विकसित हुआ था। होताकी नाम होता है, ये होटाकी नहीं है, होताकी है। नेक्स्ट, अनिबन लहारी किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन सी मिया मुक्केबाजी से जुड़े हुए थे। एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। निम्न से सही सुमेलित कीजिए। टाइपराइटर के
खोजकर्ता कौन? टाइपराइटर हो जाएगा सोल्स, एक्सरे रॉडजन, रेडियो मार्कोनी, और सेफ्टी लैम्प जो है या डेवी ने खोज किया था। तो हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए दोस्तों, अपने ग्रुप में अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। हरमंटन पवने किस मरुस्थल से चलती है? तो यह सहारा मरुस्थल से चलती है हरमंटन पवने। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा 17 है, जो वह अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा बिहार का है 1106। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैशन और व्हील गाड़ी चलाई है? ऑप्शन सी, यह राजस्थान में चलाई गई है। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में के किसकी याद में शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, यह राजीव गांधी के याद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे दे रहा है, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीजा हर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचलन कर सकते हैं? ब्लूटूथ उपकरण या कर सकता है तार रहित फोन, कार्डलेस फोन ये भी कर सकता है, सूक्ष्म तरंग ओवन ये भी कर सकता है, वाईफाई उपकरण ये भी कर सकता है। मीन्स 1 2 3 4 सभी कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक तरफ पुस्तक किया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है, इनमें से मिलान करना है कि कौन सही है। महिला आंचल जो है यह श्रीलाल शुक्ला, गोदान जो है प्रेमचंद, दिव्या यशपाल, काशी का अर्शी काशीनाथ। अच्छा सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तो महिला आंचल जो है यह श्रीलाल शुक्ला का नहीं है, यह महिला आंचल जो है फणीनेश्वर सिंह का है। और ये सब गोदान प्रेमचंद, दिव्या यशपाल और काशी का अस्सी काशीनाथ सिंह। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिर्फ ए गलत है, महिला आंचल। नेक्स्ट निम्न फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है और चना जो है यह खरीफ की फसल ना होकर यह रबी की फसल है, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 4। नेक्स्ट निम्न में सुमेलित करें कि कौन सा सही है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट हरिप्रसाद चौरसिया वादक थे। हरिप्रसाद जो थे यह बांसुरी से थे। जाकिर हुसैन का संबंध है यह तबला से है। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन बी कर्ण मल्लेश्वरी थी। ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है? तो इसका नाम पांडा अवार्ड्स है। नेक्स्ट तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में जो किया जाता है वह पेरिनी तांडवम किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन बी एस विजया लक्ष्मी। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन डी रोहिणी का। नेक्स्ट मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण डैश के द्वारा किया गया था। यह यूएसए के यूएसएसआर के द्वारा मीन्स रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट येरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में फतेह सागर झील है। पेन्नार परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेन्नार परियोजना यह कृष्णा नदी पे स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यह कौन सी है? यांगसी नदी है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक तरफ प्रतिपादक दिया गया है, एक नृत्य रूप दिया गया है, उसको मिलान करना है। सुरेंद्र नाथ जैना, यह किससे संबंधित है? यह कथक से संबंधित है, और सॉरी यह ओडिसी से संबंधित है। पुष्पा भूया जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित है। उमा शर्मा जो है यह कथक से संबंधित है, और शंकर इब्रानी थ्री जो है यह कथकली से संबंधित है। तो हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्रशासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हो जाएगा दिल्ली, उसके बाद हो जाएगा चंडीगढ़, उसके बाद हो जाएगा पुदुचेरी, और लास्ट में हो जाएगा लक्षद्वीप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1-4-2-3, ऑप्शन डी 1-4-3-2-3, डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए। सूची 1 समुद्र दिया गया है, सूची 2 में देश दिया गया है कि कौन किसमें है। एड्रियाटिक सागर जो है यह कहाँ पड़ता है, किस देश में? यह इटली देश में पड़ता है। बाल्टिक सागर जो है यह पोलैंड में पड़ता है। उत्तरी सागर जो है यह यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। काला सागर जो है यह बुल्गारिया में पड़ता है। तो आपका हो जाएगा 2-3-4-1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एपेक स्टैंड फॉर, इसमें एपेक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तिरकस दिया गया है, प्रतीक चिन्ह दिया गया है। ऋषभ देव साढ़, यह सही है। एरिस्टोनेमी यह घोड़ा, यह गलत है। पार्श्वनाव सर्प से संबंधित है, सही है। महावीर जो है यह सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नफ्टा के अंतर्गत कौन से देश आता है? तो वो कौन सा देश आता है? सभी आते हैं, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यह साहित्य के लिए इनको दिया गया था, सही है। सीवी रमन को भौतिकी के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना को भौतिकी के लिए दिया गया था, यह गलत है। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। हरगोविंद खुराना भौतिकी के लिए नहीं, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है, और इसका जिसे रो का होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ऑप्शन यह सीधे सी में चला जाएगा। आईबी का होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, और एनआईए का होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2 में। तो आपका हो जाएगा 3-1-4-3-1-4-2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रुद्रम क्या है? यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 क्या है? यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्ड किस देश की हैं? तो यह बेल्जियम की हैं। नेक्स्ट, गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में है। 14 का बी। निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम लोग कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर को हम लोग कमेटूर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो वो बनाए थे अतुल डोडिया। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यांकी स्टेडियम जो है यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी
सफलता डैश की स्थापना के साथ हुई थी? तो यह भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर्स वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी थे। दोस्तों यह इनकी जो पुस्तक है यह बहुत वीवीआई पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला के लेखक कौन थे? तो वो अमीश त्रिपाठी थे। नेक्स्ट दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन बी, या मोरारजी देसाई को दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर किया कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।